इस वीडियो में मैं 5 ऐसे फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स आपके साथ शेयर करूंगा जो आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, 2 चीजें बहुत ऑब्वियस हो चुकी हैं अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं। एक कि मुझे एक्सेल शीट बहुत पसंद है। 2, मैं नंबर्स के साथ डिसीजंस लेना पसंद करता हूं। मैं 5 ऐसे फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स आपके साथ शेयर करूंगा जो मुझे लगता है हर एक इंसान को अपनी जिंदगी में अपने पास रखने चाहिए। ये 5 फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स हैं। नंबर 1 कि आप अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं एक रेट ऑफ रिटर्न के साथ, तो आपका पैसा कैसे बढ़ेगा और उसको इन्फ्लेशन से कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। सो वील कॉल इट द इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर। नंबर 2, अगर आप कोई लोन लेते हैं तो उस लोन को आप कैसे चुकाते हैं। हर महीने जो आप ईएमआई देते हैं उसमें कितना इंटरेस्ट की तरफ जाता है, कितना प्रिंसिपल की तरफ जाता है, और अगर आप उस लोन को प्रीपे करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। इसको हम बोलेंगे ईएमआई कैलकुलेटर। तीसरा, एक बहुत कॉमन सवाल जो लोग पूछते हैं कि मेरे पास ना कुछ लमसम पैसा आ गया है लेकिन मेरा लोन भी चल रहा है, तो क्या मैं लोन पे ऑफ करूं या इस अमाउंट को इन्वेस्ट कर दूं। तो वो कैसे सॉल्व करेंगे वो जानेंगे पे ऑफ वर्सेस इन्वेस्ट कैलकुलेटर से। नंबर 4, जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला कि घर खरीदें, और खरीदें तो कब खरीदें, या किराए पे ही रहें कब तक रहें। सो बाइंग या रेंटिंग अ हाउस। सो वी विल यूज अ कैलकुलेटर कॉल्ड द बाय वर्सेस रेंट अ हाउस कैलकुलेटर। एंड फाइनली, हम सब बड़ी जल्दी जिंदगी में रिटायर करना चाहते हैं, तो कैसे आप रिटायर कर सकते हैं और उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड द फाइनेंशियल रिटायरमेंट कैलकुलेटर। तो शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर से। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज अक्सर बोलता हूं कि किसी भी इन्वेस्टमेंट को शुरू करने से पहले आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, हेल्थ इंश्योरेंस। नंबर 2, लाइफ इंश्योरेंस। यू विल बी शॉक्ड टू नो कि सिर्फ 17% इंडियंस के पास लाइफ इंश्योरेंस है। इनफैक्ट मिलेनियल से जब पूछा गया कि लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कुछ पता भी है, तो 55% पीपल डोंट इवन नो द नुआंसेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है क्योंकि वो आपकी इनकम से आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाए। लाइफ इंश्योरेंस खरीदने के 3 फायदे हैं। नंबर 1, अगर आपको खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो आपके परिवार को, आपके माँ बाप को एक लमसम अमाउंट मिलता है जो उनको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। दूसरा, अगर आपका कोई भी लोन चल रहा हो तो वो भी चुक जाता है थ्रू दैट लाइफ इंश्योरेंस। तीसरा, क्योंकि आप अभी भी बहुत जवान है, योर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम विल एक्चुअली बी द लोएस्ट for the maximum cover. So buying a life insurance in your 20s is the smart thing to do. अगर आप ढूंढ रहे हैं कि किससे लाइफ इंश्योरेंस खरीदें, then my suggestion and the sponsor of this video will be Ditto. Ditto एक इंश्योरेंस एडवाइजरी फर्म है which is backed by Zerodha. Spam free advice, end-to-end इंश्योरेंस गाइडेंस and unbiased opinions. वो किसी को फेवर नहीं करते and they will give you what they think is the best for your needs. आप Ditto को try out कर सकते हैं. It's a really cool platform and a product that I personally have used and liked and I hope you will too. तो इन्वेस्टमेंट की तरफ आते हैं and let's look at the investment calculator that I spoke about. तो ये है हमारा इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर। ये गूगल शीट पे है तो आपको इसको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पे यूज करना पड़ेगा। यू विल नॉट बी एबल टू चेंज इट ऑन द स्क्रीन इटसेल्फ। तो इसमें आई बेसिकली आस्क अ वेरी फ्यू फंडामेंटल क्वेश्चंस एंड उसके थ्रू मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछता हूं कि आपकी करंट उम्र क्या है। एंड आई हैव अज्यूम्ड दैट इट इज 20। आपकी रिटायरमेंट एज क्या है? सो आई हैव अज्यूम्ड इट 60। एंड आप महीने में कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? सो दिस इज the monthly investments that you make. मैंने 500 रुपए से शुरू किया है, which is the minimum that I would expect everyone to make as an investment. Then the interesting question कि आप इस अमाउंट को कितने % से हर साल बढ़ा सकते हैं। मतलब अगर आप 500 रुपए से शुरू करते हैं तो पहले साल आप हर महीने 500 रुपए डालेंगे, लेकिन उसके बाद आप उसको 5% से बढ़ाएंगे, मतलब 500 से बढ़कर 525 रुपए कर देंगे। एंड अगले साल 525 रुपए, फिर उसको फिर से 5% से बढ़ाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड ये आप 60 साल तक करते रहेंगे। अमाउंट शुरू में बहुत कम लगेगा, बाद में जाके बहुत बड़ा हो चुका होगा। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप ये ना बोले अरे 500 का 600 कर दो भाई, क्या फर्क पड़ता है। बिकॉज अगर आप उसको 20% विच इज 500 का 600 कर देंगे, देन वेरी सून आफ्टर 10-20 years आप लाखों रुपए इन्वेस्ट कर रहे होंगे, परहैप्स इवन करोड़ों, till the time it gets to 60, and that may not be practical.
एंड देन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको क्या लगता है इन्फ्लेशन कितना होगा? ये मैंने 5% अज्यूम किया है, विच इज मोटा मोटा व्हाट यू कैन अज्यूम, एंड देन इट गिव्स यू द डिफरेंट सिनेरियोस। तो अगर आप अपने पैसे को एफडी में डालते हैं, विच इज द 5% मम्मी पापा का प्यार, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं बात भी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आप इस चैनल के होपफुली सब्सक्राइबर बन चुके हैं। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो आप फिर मेरा रिएक्शन देख सकते हैं। जो इंसान अपने 20s में एक एफडी कराता है क्योंकि वो सेफ है, सिक्योर है, मम्मी पापा का आशीर्वाद है उसमें, तो वो नंबर 1 गधा है, क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रहा कि आपका पैसा एफडी में जंग खा रहा है। जंग खाने का मतलब हर साल उसकी अहमियत कम होते जा रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन ही 5% है बंधु। तो अगर आप 5% कमा भी लेंगे तो हर साल इन्फ्लेशन ही आपके पैसे को खा लेगा, उसके ऊपर टैक्स। तो मतलब हर साल आप करीब करीब 1.5% अपने पैसे का जला रहे हैं। इससे अच्छा तो बैल्कनी में जाके फेंक ही दीजिए वो 1.5%, चाहे किसी और का ही कुछ भला हो जाए। प्लीज ये गलती मत करिए। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो मैं कौन होता हूं रोकने वाला। आप अगर 5% एफडी रिटर्न कमाएंगे तो 60 साल के बाद, जब आप 60 साल के हो चुके होंगे, तो आपके बैंक में होंगे करीब करीब 17 लाख रुपए। वाह 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 वाह। यही 17 लाख रुपए अगर मैं इन्फ्लेशन से एडजस्ट करूंगा, जो कि 5% पे है, तो उनकी औकात जो होगी वो सिर्फ 7.25 लाख रुपए की होगी, क्योंकि हर साल चीजें महंगी होती हैं। तो आज जो 100 रुपए आप चीज खरीद सकते हैं, वो कल आप नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि वो 105 रुपए की हो चुकी होगी। मतलब इस 17 लाख रुपए की अहमियत 60 साल की उम्र में सिर्फ 7 लाख के करीब होगी। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि मोटा मोटा 10% देता है, थोड़ा कम ही देता है लेकिन अज्यूम करिए 10%, तो यही 500 रुपए अगर आप 60 साल तक इन्वेस्ट करेंगे, वो बन चुके होंगे करीब 50 लाख रुपए, लेकिन उनकी अहमियत होगी करीब 17 लाख रुपए। नॉट टू बैड। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और करीब करीब 15% कमाते हैं, तो आप 2 करोड़ 20 लाख पे होंगे। 2 करोड़ 20 लाख, वही 500 रुपए, जिसकी अहमियत करीब 50 लाख रुपए होगी। अगर आप बहुत हाई रिस्क 20% पे जाते हैं, जो कि बहुत मुश्किल होता है इतने लंबे टाइम तक इंश्योर कर पाना, लेकिन अगर आप कर पाए तो आप 10 करोड़ 11 करोड़ रुपए पे बैठे होंगे, which will be approximately 2 करोड़ in today's terms। फिर जो ये बाकी के हैं ना, 25%, 30%, 35%, 40%, ये मैंने लिख दिए हैं क्योंकि देखने में अच्छे लगते हैं। प्लीज इनके पीछे मत जाइएगा। बहुत आसान होता है बोलना कि मैं अपना सारा पैसा क्रिप्टो में डाल दूंगा क्योंकि वो तो इतने रफ्तार से चल रहा है। गलत। बहुत बेवकूफी होती है कि मैं सारा पैसा कहीं भी नहीं रिस्क लूंगा और सारा एफडी में डाल दूंगा। गलत। इट्स ऑलवेज अ मिक्स। इट्स ऑलवेज अ मिक्स। तो मैं हमेशा ये बोलता हूं कि क्रिप्टो में डालिए अगर आपको समझ में आता है और उस पर उसको विश्वास है। अगर आपको समझ में आता है और उस पर आपको विश्वास है, बट नो मोर देन 5 to 10%। ज्यादा से ज्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में होनी चाहिए। वहां भी स्टॉक्स पिक मत करिए क्योंकि कौन सा स्टॉक पे आपको भरोसा है नहीं पता। स्टॉक टिप्स पे नहीं जाना है। आपको इंडेक्स फंड्स या म्यूचुअल फंड्स या स्मॉल केसेस में इन्वेस्ट करना है जहां एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स है और रिस्क मैनेज होता है। एंड थोड़ा बहुत पैसा अपने इमरजेंसी फंड के लिए, अपने इमीडिएट रिटर्न्स के लिए आप अपने बैंक अकाउंट में रख सकते हैं, एफडी में रख सकते हैं, गोल्ड में रख सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड में रख सकते हैं, बट ये मिक्स बहुत जरूरी होता है। एंड दिस कैलकुलेटर विल एटलीस्ट गिव यू अ सेंस कि आप जितनी श्रद्धा से और जितने लंबे टाइम तक इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, हाउ विल दैट ग्रो। नंबर 2, वन ऑफ माय फेवरेट, ईएमआई कैलकुलेटर। ये बहुत पावरफुल एक कैलकुलेटर है क्योंकि जब भी हम लोन लेंगे, और हम अक्सर लोन लेते हैं, हमें सिर्फ ईएमआई पता चलती है, लेकिन इस ईएमआई का तोड़ नहीं पता चलता। एंड ये शायद हैरानी की बात होगी आप लोगों के लिए कि शुरू में जब आप ईएमआई देते हैं किसी भी लोन का, तो उसका बहुत ही छोटा हिस्सा आपके लोन चुकाने में जा रहा होता है और बहुत ही बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट पे करने में जा रहा होता है। लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स। अगेन, ये गूगल शीट है, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एज एन एक्सेल और फिर आप इसके साथ खेल पाएंगे। तो मैंने आपसे ये पूछा है कि लोन अमाउंट कितना है। मैंने अज्यूम किया है कि 10 लाख रुपए है। इंटरेस्ट रेट कितना है? 15%, थोड़ा ज्यादा हो गया, 10% लेके चलते हैं। और कितना एक्चुअली लेट्स डू होम लोन जैसे, ठीक है। आप लेट्स अज्यूम कि हमने 50 लाख रुपए का एक लोन लिया है, 10%
या 8% ले लेते हैं। 8% हमारा घर का वो है इंटरेस्ट, एंड हमने ये 25 साल के लिए लिया है। तो आपकी ईएमआई करीब करीब आती है 40,000 रुपए महीना। बट व्हाट यू डोंट परहैप्स रियलाइज इज आप उस 25 साल की ड्यूरेशन में अपने 50 लाख तो वापस करेंगे ही, लेकिन उसके ऊपर 65 लाख रुपए का इंटरेस्ट देंगे, मतलब दुगने से भी ज्यादा। एंड हाउ विल दैट शो? हर महीने का एक ब्रेकडाउन है। तो पहले महीने जो आप 38,591 पे करते हैं, उसमें से सिर्फ 5,260 रुपए, सॉरी 57 को हिंदी में क्या बोलते हैं, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं आती 40 के बाद हिंदी, एंड 33,333 रुपए आप इंटरेस्ट पे करेंगे। अगले महीने जब आप 38,591 करेंगे तो 5,293 रुपीज ही सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट या लोन चुकाने में जाएगा, और बाकी पूरा का पूरा 33,298 आपके इंटरेस्ट में जाएगा। एंड दैट्स व्हाई यू विल सी कि शुरू में जो आपका आउटस्टैंडिंग लोन होता है ना, कि कितना लोन आपका कम हो रहा है, बड़ी धीमे तरह से गुजर रहा होता है, एंड आपको लगता है यार मैं इतने पैसे दे चुका हूं, कुछ हिला ही नहीं है। बट दैट इज हाउ this loan system works. Now this calculator also has 2 additional things which I would love for you to play around. कि अगर इस लोन को आप जल्दी से जल्दी चुकाना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं? And you have 2 things that you can do. नंबर 1 कि आप हर साल कितनी EMI ज्यादा दे सकते हैं। तो आपका 38,000 रुपीज का EMI है, बट फर्ज करिए आपको साल के एंड में कोई बोनस मिलता है, आपको पता है कि वो बोनस आता है, तो आप बोलते हैं यार मैं एक और EMI दे सकता हूं, तो मतलब एक और बार 38,000 दे सकता हूं। या आप ये बोलते हैं कि मैं हर साल अपनी EMI ना एक सर्टेन परसेंटेज से बढ़ाना चाहता हूं। एंड यूजिंग दीज 2 डिसीजंस आप ये पता कर सकते हैं कि ये 25 साल का लोन कितनी जल्दी आप चुका सकते हैं। लेट्स ट्राई एंड प्ले द नंबर्स। तो मैं बोलता हूं कि मैं हर साल एक EMI और दूंगा, एंड द मिनट यू डू दैट यू विल सी कि आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट था ना, वो 65 लाख से गिरकर अब सिर्फ 50 लाख हो चुका है। मतलब सिर्फ एक EMI ज्यादा देने से आपने करीब करीब 15 लाख रुपए बचा लिए। इन अदर वर्ड्स, आपका जो लोन 25 साल का था वो अब 25 साल का नहीं रहा, वो अब सिर्फ, आई एम जस्ट गोइंग टू दिस पॉइंट, यहां 242nd मंथ, सिर्फ 20, क्योंकि 240 महीने मतलब 20 साल, 20 साल के अंदर आपका लोन खत्म हो चुका है। तो एक एक्स्ट्रा EMI देने से आपका 25 साल का लोन 20 साल का हो जाता है, और आपका जो इंटरेस्ट है वो 15 लाख रुपए बचा सकते हैं आप। अगर आप बोलते हैं कि हर साल में अपनी EMI जो है वो 10% से बढ़ा सकता हूं, मतलब इस साल 40,000 मान के चलते हैं, इस साल मेरी EMI है 40,000, अगले साल मैं EMI दूंगा 44,000, प्लस मैं वो एक एक्स्ट्रा EMI भी दे रहा हूं, मतलब एनुअल ओरिजिनल पे होगा 38,000। तो हर साल मैं अब 44,000 रुपीज दूंगा, प्लस साल के एंड में मैं वो जो 38,000 है ओरिजिनल EMI वो भी दूंगा। उसके अगले साल 44,000 का 10% बढ़ गया, तो अब वो हो गया करीब 48,400 रुपीज, वो प्लस 38,000 जो देने हैं वो दूंगा। इफ यू डू दैट देन आपका 65 लाख रुपए का इंटरेस्ट अब सिर्फ और सिर्फ 27 लाख हो जाता है। यू सेव ऑलमोस्ट 40 लाख रुपए इन इंटरेस्ट, 40 लाख रुपए। एंड द बेस्ट थिंग, अगर आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि लोन जो है वो 120 महीने मतलब 10 साल के अंदर ही चुक गया। 25 साल का लोन सिर्फ 10 साल में चुक गया, अगर आप एक एक्स्ट्रा EMI देंगे हर साल, और हर साल अपने EMI को 10% से बढ़ाएंगे। That's all that you need to do. तो 10 साल के बाद आपका जो EMI होगा वो करीब करीब 90,000 रुपए होगा। लगता बहुत बड़ा है, लेकिन 10 साल में आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, आपकी देने की हैसियत भी बढ़ेगी, एंड आप वही 38,000 रुपीज पे कर रहे होंगे एज एक्स्ट्रा प्रीपेमेंट। This is a very powerful calculator. I would love for you to play with it as much as you want. Again, Excel sheet से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 3, पे ऑफ करें या इन्वेस्ट करें। So, a big decision or a big question often asked is, हमारे पास एक लमसम अमाउंट आया है या हमारे पास एक मंथली एक्स्ट्रा देने की कुछ हैसियत आ चुकी है, तो क्या
लोन पे कर दे या इन्वेस्ट करे। बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेटर है बट वेरी पावरफुल। फर्ज करिए आपका लोन अमाउंट जो रह गया है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट, ओरिजिनल अमाउंट नहीं, जो इतना रह गया है, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बोलते हैं उसको, वो 10 लाख रुपए। आपने लोन लिया हुआ है 8% पे, एंड लेट्स डू दिस। करंट लोन का जो महीना है वो 15वां महीना है, मतलब आप 15 महीने से या 14 महीने से लोन चुकाना शुरू कर चुके हैं। अब 15th मंथ पे आपके पास कुछ लमसम अमाउंट आया, आप पूछना चाहते हैं, एंड आपका जो लोन है वो 60 महीने या मतलब 5 साल तक और चलेगा। सो टोटल 75 महीने का लोन अमाउंट था, लोन टेन्योर था। अब आपके पास 1 लाख रुपए कहीं से आ गए, एंड आप ये पूछना चाहते हैं कि क्या इस 1 लाख रुपए को मैं इन्वेस्ट करूं या लोन में चुका दूं। आप और कुछ पैसा नहीं डाल सकते, तो मंथली कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, लेकिन आपको यह भी पता है कि मोटा मोटा मैं इस 1 लाख रुपए का अगर स्टॉक मार्केट में डालूंगा मैं 10% कमा सकता हूं पोस्ट टैक्स। नाउ व्हेन यू डू द मैथ, हियर इज हाउ इट वर्क्स। इस 60 महीने में जो लोन में रह गए हैं, आप मोटा मोटा 1,70,000 रुपए इंटरेस्ट देंगे, मतलब अपना जो 10 लाख है वो तो देना ही है, प्लस उसके ऊपर 1,70,000 रुपए इंटरेस्ट देंगे। आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, वो 1 लाख रुपए इसी 60 महीने या 5 साल के अंदर 1,65,000 रुपए करीब हो जाएगा, मतलब आप कमाएंगे 65,000 रुपए एक्स्ट्रा, विच मीन्स आपको इंटरेस्ट देना है 172 का, आप कमाएंगे सिर्फ 65, तो आपको लोन चुका देना चाहिए। आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि उस इन्वेस्टमेंट से आपका कोई फायदा नहीं हो रहा है। यू आर बेटर ऑफ रिड्यूसिंग द प्रिंसिपल एंड दस द इंटरेस्ट अमाउंट एज अगेंस्ट ट्राइंग टू पे ऑफ एज अगेंस्ट ट्राइंग टू इन्वेस्ट। अब ये नंबर बड़ी इंटरेस्टिंगली चेंज होते हैं अगर आप कुछ प्ले अराउंड करते हैं। फर्ज करिए कि आप महीने के ना 7,000 रुपए भी एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। द मिनट यू डू दैट, आप नंबर चेंज हो जाते हैं। 172 तो है ही आपको इंटरेस्ट, लेकिन आप अब 1,86,000 कमाएंगे ओवर योर इन्वेस्टमेंट, विच विल बी अ टोटल ऑफ 5,20,000। तो आप 60 महीने में 1 लाख रुपए अपने डालेंगे, प्लस हर महीने 7,000 रुपए डालेंगे, तो आपने टोटल 5,20,000 रुपए इन्वेस्ट करे होंगे, और वो 5,20,000 करीब करीब 7,06,000 बन चुके होंगे, विच मीन्स अराउंड 1,90,000 ऑफ एडिशनल मनी अर्न्ड, विच बिकॉज इट्स ग्रेटर देन द इंटरेस्ट, आपको ये अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए और पे ऑफ नहीं करना चाहिए। सिंपल कैलकुलेटर, अगेन अ वेरी पावरफुल वन टू टेक दिस डिसीजन। नेक्स्ट आते हैं भारी भड़कम डिसीजन पे, विच इज घर खरीदें या किराए पे लें। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि घर कभी खरीदना ही नहीं चाहिए, मैं ये बोल रहा हूं कि घर सही वक्त पे खरीदना चाहिए। अगर आप अपने 20s में घर खरीदते हैं तो आपकी आमदनी उतनी है तो नेचुरली उसी हैसियत का घर खरीद सकते हैं, क्योंकि ज्यादा ईएमआई तो दे नहीं सकते। तो यूजुअली व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज कि आप थोड़े से सस्ते लोकेशन पे घर खरीदते हैं, छोटा घर खरीदते हैं, सस्ता खरीदने की कोशिश करते हैं, बट वेरी सून 5-10 सालों में आपकी एस्पिरेशंस बढ़ चुकी हैं, फैमिली बढ़ चुकी है, शायद आप एक बड़ी अच्छी लोकेलिटी में जाना चाहते हैं, बड़ा घर चाहते हैं, लेकिन आप ना फंस चुके हैं क्योंकि आपका लोन चल रहा है, ये घर आप खरीद चुके हैं। प्लस ऐसा हो सकता है कि आजकल की दुनिया में आप शहर मूव करना चाहते हैं, आप जहां काम कर रहे हैं वहां ना काम करते हुए कहीं और काम करना चाहते हैं। सो एवरीथिंग दैट यू डू, इफ यू बाय अ हाउस वेरी अर्ली इन योर लाइफ, ना आपको वो बांध देता है। दैट इज एटलीस्ट माई बिलीफ। मैंने अपना घर बहुत लेट जिंदगी में खरीदा, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई was either staying in my parents' place or in a rented accommodation for the longest time, क्योंकि फिर उसके बाद ना जब खरीदा तो बड़ा सा खरीदा, अच्छे से खरीदा, एंड बहुत खुश हूं मैं कि अब मुझे पता है फैमिली सेट हो चुकी है और बच्चे पैदा नहीं करने और लोग नहीं आएंगे घर में, एवरीथिंग इज सिक्योर एंड सेफ, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक इट। बट हियर इज हाउ यू टेक द डिसीजन। सबसे पहले आप ये बोलते हैं कि आप कितने वक्त के लिए इस डिसीजन को एनालाइज कर रहे हैं। 20 साल मैंने मान के चला है, एंड देन लेट्स लुक एट द रेंटिंग पहले फाइनेंशियल्स, कि आप कितना रेंट देते हैं। मैंने माना है कि 15,000 रुपए रेंट देते हैं। आपका वो HRA बेनिफिट मिलता होगा अपनी कंपनी के थ्रू, तो 20% मान के चलते हैं, तो नेट नेट आपका इफेक्टिव रेंट जो है वो 12,000 रुपए आता है। मतलब आप साल में 1,44,000 रुपए रेंट देते हैं, एंड लेट्स अज्यूम कि ये रेंट 10% से हर साल बढ़ता रहता है। सो टोटल रेंट जो आप इस 20 साल के पीरियड में देंगे, दैट विल बी 82 lakhs। अब लोग बोलेंगे यार अगर 82 लाख रुपीस किसी को दे दिए, उससे अच्छा तो हम घर ही खरीद लेते हैं। एंड दैट इज वेयर लॉजिक परहैप्स ब्रेक्स डाउन। आई विल टेल यू व्हाई। अब दिस इज योर एक्सपेंस, लेकिन यू ऑल्सो गेन
अगर आप घर खरीदते तो एक डाउन पेमेंट करते, उस डाउन पेमेंट को अगर आप घर खरीदने में नहीं बल्कि इन्वेस्ट करने में लगा देते तो यू वुड हैव मेड सम सरप्लस। तो लेट्स डू दैट। आप एक 90 लाख रुपए का घर खरीदते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन है 5%, तो 4.5 लाख रुपए वो हो गया। डाउन पेमेंट करते हैं आप 25% का, विच इज मोटा मोटा अगर आपको होम लोन लेना होगा तो 22 लाख रुपए आपको डाउन पेमेंट भी करनी है। तो टोटल आपको अमाउंट अपफ्रंट अपना जो देना पड़ेगा वो होगा रजिस्ट्रेशन अमाउंट, क्योंकि वो लोन में नहीं इंक्लूड होता है, प्लस द डाउन पेमेंट। तो आपको 27 लाख रुपए अपने खुद के देने पड़ेंगे। अगर यही 27 लाख रुपए जो मैंने यहां माने हैं उसको आप इन्वेस्ट करते प्लस जो ईएमआई है लोन की, इस 67 लाख रुपीस का लोन लेने पे जो मैंने माना है 7% पे है, 20 साल के लिए है, तो ईएमआई आ गई, टैक्स ब्रैकेट आपका है तो आपको रिबेट मिलता है, वो सब करके आपका इफेक्टिव ईएमआई जो है वो 46,000 बनता है। इस 46,000 के कंपैरिजन में आप मंथली रेंट पे कर रहे हैं 15,000 रुपए। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपकी हैसियत है 46 पे करने की, राइट, तभी आप इस घर को लेने का सोच भी रहे हैं, पर आप सिर्फ 15,000 रुपए रेंट देकर बाकी का पैसा विच इज अराउंड 35,000 रुपए प्लस जो 27 लाख रुपए लमसम था वो इन्वेस्ट करते, एंड वो सिर्फ 10% कमा पाता ओवर द पीरियड ऑफ 20 years, देन जो टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है दैट वुड हैव बिकम 1.8 करोड़ जो आपका लमसम अमाउंट था, एंड 1.7 करोड़ जो आपका मंथली इन्वेस्टमेंट था। मतलब नेट नेट घर खरीदने का बेनिफिट आपका पड़ता है 2.7 करोड़ रुपीस। तो 20 साल के एंड पर अगर आपने 20 साल तक घर नहीं खरीदा और उसको रेंट पे ही रखा, देन आप 2.7 करोड़ रुपीस अपने बचाएंगे। इधर मैथ क्या है, यहां आपने टोटल इंटरेस्ट दिया है 45 lakhs का, विच इज ओवर दैट पीरियड, क्योंकि इंटरेस्ट अब एडिशनल कॉस्ट हो गया है, प्रिंसिपल तो पे करना ही है, प्लस घर की मेंटेनेंस है वो भी इंक्रीज होगा। तो टोटल कॉस्ट जो आपके घर का है जो कि 90 लाख रुपए, वो 90 लाख रुपए नहीं बन के 1.5 करोड़ रुपए होगा। एंड दैट मीन्स 20 साल बाद अगर इस घर की इंक्रीज 8% से भी हर साल होती है तो उस घर की कीमत जो वो 90 लाख रुपए का घर था विल बी 4 करोड़ रुपए। मतलब नेट बेनिफिट ऑफ बाइंग द हाउस विल बी 2.6 करोड़, विच इज स्टिल लेसर देन द 2.7 जो आपको मिलता है बाय रेंटिंग द हाउस। एंड दैट इज व्हाई the calculator suggests that you should rent the house. ये नंबर्स अब चेंज हो जाते हैं। अगर आप इसको 10 साल करते हैं then naturally numbers change, it becomes more in favor of renting. लेकिन अगर आप इसी चीज को 30 साल कर देते हैं then instantly वो बोलता है यार घर खरीद लो, क्योंकि 30 साल बाद तो घर अगर वो 90 लाख का है वो 9 करोड़ का हो चुका होगा। तो of course it makes a lot of sense to buy a house for a long term perspective, which is why I'm saying ये calculator ये बोलता है that you should wait as much as you can to buy the house, ताकि आप सही घर खरीदें, अपनी औकात अपनी हैसियत के हिसाब से खरीदें, and then you have it for the longest time. Which brings me to the last calculator, how do you retire early? इसके लिए same Excel sheet, current age आपकी कितनी है, मैंने मान के चला है 25 साल, आप रिटायर कब करना चाहते हैं, मैंने मान के चला है 40 साल, आप अभी कितना अमाउंट लमसम में डाल सकते हैं, मैंने मान के चला है 1 लाख रुपए, आप कितना मंथली SIP कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैंने मान के चला है 20,000, आप उसको कितने % से हर साल बढ़ा सकते हैं, मैंने मान के चला है 15%, जो कि काफी ज्यादा है पर मैंने मान के चला है, आप कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, मैंने मान के चला है 15%, इन्फ्लेशन कितना है 6% मान के चला है, एंड आप फिर ये अज्यूम करते हैं कि आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं जब आप रिटायर कर जाएंगे जो कि 40 साल की उम्र में होगा, कितने होंगे। These monthly expenses, the good thing is as per today. तो आज की डेट पे आपको कितने पैसे आपको लगता है चाहिए होंगे to live your life? ये बड़ी परचेजेस के लिए नहीं है, सिर्फ जिंदगी जीने के लिए है। And at what cost will it increase? तो कुछ और बढ़ता रहेगा, एंड वो मैंने मान के चला है 3%। ये इन्फ्लेशन नहीं है, इन्फ्लेशन अलग से, दिस इज ओवर एंड अबव इन्फ्लेशन। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि आपको क्या लगता है आपके रिटायरमेंट के बाद कौन कौन से आपके बड़े खर्चे होंगे। तो मैंने 2 लिए हैं, एक तो किड्स एजुकेशन, मैंने बोला 45 साल की उम्र में मुझे 25 लाख रुपए चाहिए आज की डेट के, हाँ, जो कि उस समय पे होंगे 80 लाख रुपए। एंड देन मुझे एक घर खरीदना होगा, एंड लेट्स अज्यूम कि मैं 50 साल पे घर खरीदता हूं, उसके लिए मुझे चाहिए होंगे 40 लाख रुपए आज की डेट में, विच इज द डाउन पेमेंट, एंड उसकी तब औकात होगी 1 करोड़ 70 लाख रुपए। इफ यू डू ऑल दैट मैथ,
यू विल सी कि आपका रिटायरमेंट एज पर बैंक में पैसा होगा 3 करोड़ रुपए। तो आप अभी 25 साल के हैं, 40 साल की उम्र पे डूइंग ऑल ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट्स, आपके पास होगा 3 करोड़ रुपए। और ये 3 करोड़ रुपए अगर आप 20% से हर साल बढ़ा पाएंगे, मतलब आप उसी इन्वेस्टमेंट में डाल रहे हैं लेकिन अब आपको 20% रिटर्न मिलेगा उससे, तो वो 100 साल तक आपके चलते रहेंगे विदाउट यू एवर रनिंग आउट ऑफ मनी। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? आप बोलते हैं चलिए 20 की जगह मैं इसको 25,000 कर देता हूं एंड 40 पे रिटायर ना करते हुए मैं 45 साल पे रिटायर करता हूं। सो सडनली द सेम मैथ नाउ होल्ड्स फॉर 100 years। इनफैक्ट यही 15% भी नहीं, अगर आप इसको 12% भी रिटर्न ले आएंगे तो तब भी आप 85 साल तक जी पाएंगे विदाउट एनी एडिशनल बर्डन। सो दिस इज द रिटायरमेंट कैलकुलेटर। आई होप ये पांचों कैलकुलेटर्स आपके लिए बहुत यूजफुल रहे हैं। प्लीज इनको कंसिडर करिएगा। लाइफ इंश्योरेंस को मत भूलिएगा। थैंक्स टू आवर स्पॉन्सर्स डिटो। कम से कम जानने की कोशिश करिए। इट कैन जेन्युइनली बी अ ग्रेट सेफ्टी नेट फॉर योर लाइफ। एंड इन 5 कैलकुलेटर्स को यूज करिए बिकॉज दे मेक यू टेक स्मार्ट डिसीजंस। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। YouTube शॉर्ट्स के लिए एक डेडिकेटेड चैनल लॉन्च किया गया है जिसपे आप सिर्फ वो 60 सेकंड के शॉर्ट्स देख सकते हैं। नो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट टू कंफ्यूज यू एंड होपफुली those 60 seconds will help you just as much as these long format videos do. सब्सक्राइब करिए। पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है to the Variku Shorts channel.